दूसरे पार्ट में क्या है कि एक्सटर्नल ओब्लिक तो था ही, उसकी एपिनेरोसिस आ ही रही थी, आगे से एक्सटर्नल ओब्लिक की भी आ रही है, ठीक है। इंटरनल ओब्लिक भी यहाँ पे आ जाता है। इंटरनल ओब्लिक जो होता है वो ना दो लेमिनाज में डिवाइड कर जाता है। एक एंटीरियरली होती है लेमिना, ठीक है, ये एंटीरियर साइड है, ठीक है, ये पोस्टीरियर साइड है हमारे पास, ठीक है। तो दो लेमिनाज में डिवाइड कर जाता है, एक एंटीरियर लेमिना और एक पोस्टीरियर लेमिना, ठीक है। एक्सटर्नल ओब्लिक आगे से तो आ ही रहा था हमारे पास, ठीक है, ये इंटरनल ओब्लिक भी था साथ, ठीक है, एंटीरियर लेमिना और पोस्टीरियर लेमिना, ठीक है। पीछे जो होगा वो फिर ट्रांसवर्सैलिस एब्डोमिनस, वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल इस तरह इतना ही काफ़ी है। एक्सटर्नल ओब्लिक जो है वो एंटीरियरली आ रहा था, यानी बाहर से एक्सटर्नल ओब्लिक आ रहा था, बीच में से फिर वो यहाँ यानी इधर जो बना हुआ नहीं है ना, ठीक है, एक्सटर्नल ओब्लिक, ठीक है, इंटरनल ओब्लिक का एंटीरियर लेमिना, फिर एक पोस्टीरियरली भी डेवलप किया हुआ है इंटरनल ओब्लिक में, और पीछे जो था वो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस आ गया, ठीक है। अब उससे आगे जाते जाएंगे हमारे पास तो क्या होगा कि तीनों मसल्स जो होंगे ना वो हमारे पास क्या होंगे, वो आगे की तरफ आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, मतलब पहले खाली एक्सटर्नल ओब्लिक था, फिर इंटरनल ओब्लिक भी थोड़ा सा आया, अब तीनों मसल जो है ना वो आगे की तरफ आ जाएंगे, यानी जब हम आर्कोइड लाइन से नीचे की तरफ जाएंगे ना, यानी यहाँ से नीचे वाला एरिया जो है ना जितना, ठीक है, उधर तीनों मसल जो है ना वो हमारे पास एंटीरियर वाली साइड पर आ जाएंगे। तो क्या होगा, यानी ये रेक्टस एब्डोमिनस है, तो तीनों मसल जो है हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, यानी उसका लेमिना खत्म हो जाएगा, ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस जो है, ठीक है, वो आगे आ जाएंगे, और पीछे जो होगा वो खाली जो होगा हमारे पास फेशिया ट्रांसवर्सैलिस ही होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो रेक्टस शीट की वो होगी, ठीक है। अब रेक्टस शीट में से जो हमारे पास आर्कोइड लाइन है ना, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ से जो है ना इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो होती है ना वो एंटर कर रही होती है, ठीक है, एंटरिंग पॉइंट ऑफ इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, ठीक है। फिर वो आगे जाती है ऊपर से सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के साथ जो होता है वो करती है, क्या कहते हैं, वो एनास्मोस करती है, ठीक है। अच्छा, अब आर्टरीज ऑफ एब्डोमिनल वॉल कर लेते हैं। आर्टरीज ऑफ एब्डोमिनल वॉल में क्या क्या आ जाती हैं, एक तो सुपरफिशियल कंपार्टमेंट की आ जाती है, सुपरफिशियल, अच्छा सुपरफिशियल और सुपीरियर में फ़र्क करना है, ठीक है, कि सुपरफिशियल और सुपीरियर दोनों में डिफरेंस है, तो इसलिए पूरा पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है। ये सुपरफिशियल है, ठीक है, और फिर डीप आ जाती है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना सारों के नाम के साथ सुपरफिशियल ही आता है, बस एक है मस्कुलोफिरेनिक, ठीक है, यानी वो डायफ्राम के लेवल पे डायफ्राम के मसल्स को जो होती है ना वो आर्टरी सप्लाई करी होती है, ये क्या आर्टीरियल या ब्लड सप्लाई जो हमारे पास है, ठीक है। तो ये क्या है, जो मस्कुलोफिरेनिक थी यानी डायफ्राम की जो यहाँ पे मसल्स है ना वहाँ पे सप्लाई करी होती है, एब्डोमिनल वॉल को भी थोड़ा सप्लाई करी होती है, तो मस्कुलोफिरेनिक। अब जितनी भी होंगी ना सारों के साथ हमारे पास जो होगा ना वो सुपरफिशियल आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएंगे, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक, ठीक है, सुपरफिशियल पोडेंडल, एक्सटर्नल पोडेंडल, और सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल, और सुपरफिशियल आइलेट, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल पोडेंडल, ये एब्डोमिनल वॉल की आर्टरीज जो है हमारे पास पूरी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एक्सटर्नल सुपरफिशियल आइलियक आर्टरी है ना, ये मतलब ये नीचे यानी आइलियम वाले रीजन वो एक्सटर्नल पोडेंडल जो है वो पीछे जो भी कहते हैं थोड़ा सा वो रेक्टम वाले एरियाज़ को जो होता है ना वो सप्लाई करती है पोडेंडल, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है, ये सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक है, इसको मिक्स नहीं करना, जो डीप में आ रही है वो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक है हमारे पास, ठीक है।